हेलो एवरीवन, आई मनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री पीजीटी। हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का। इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन एंड वेव नंबर, और भी इसमें इंट्रोडक्शन वगैरह सारा पढ़ चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो इससे स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि जो लोग न्यू जुड़ रहे हैं हमारे वीडियो से, प्लीज़ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें और लास्ट लास्ट तक देखें और पूरा ध्यान से देखें और इन्जॉय करें। लाइक सब्सक्राइब करके ही जाएं। स्टार्ट करते हैं। हाइजेंस वर्ग हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया है कि इलेक्ट्रॉन जो रहता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन या फिर कोई जो कण रहता है, कण को ही डी ब्रॉगली में बताया गया है कि जो भी कण रहता है वो वेव फंक्शन, वेव कैरेक्टर भी रखता है। ठीक, इन्होंने बताया है क्या कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो रहता है एक टाइम में, मतलब एक ही समय में उसके पोजीशन और उसके वेलोसिटी को हम नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक, इसको भी देखते हुए चलेंगे। इन्होंने उसी के बारे में बताया है। क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, ये कट प्रिंसिपल, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली बोथ द पोजीशन एंड द वेलोसिटी और मोमेंटम ऑफ ए स्मॉल मूविंग पार्टिकल लाइक एन इलेक्ट्रॉन। मतलब कि कोई भी मूविंग पार्टिकल यदि है, मूविंग पार्टिकल में कौन सा आएगा, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और फोटॉन, ये सब जो हैं ये मूविंग पार्टिकल में आएंगे। तो जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में जो कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि कोई भी जब मूविंग पार्टिकल, जैसे कि लिया कि इलेक्ट्रॉन, जब ये हम इसको देखते हैं तो इसको एक साथ में ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि उसका पोजीशन और वेलोसिटी, यानी कि जो मोमेंटम, वो सेम नहीं हो सकता। ठीक, पोजीशन मतलब कहीं पे यदि रखा है, स्टॉप रहता है, तब तो हम उसके गति को नहीं बता सकते, क्योंकि उसमें गति हो ही नहीं रहा, तो गति कैसे बताएंगे। ठीक, और यदि गति कर रहा है, वो इधर उधर मूवमेंट कर रहा है, तो उसके एग्जैक्ट पोजीशन को नहीं बता सकते हैं। जैसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं फैन से। ठीक, फैन से यानी कि पंखा जब चलता है, बेसिकली वैसे तीन ही उसमें पत्ती लगी होती हैं। ठीक, तीन पत्ती लगी होती है जो फैन रहता है, चाहे वो ऊपर रूफ फैन हो, छत वाला, या फिर स्टैंड फैन हो। ठीक, मान लीजिए जब फैन स्टॉप रहता, मतलब चलता नहीं, तब हम उसके सारे पत्तियों को काउंट कर सकते हैं। ठीक, उसमें तीन रहता है, काउंट कर सकते हैं। तब उसमें मोशन नहीं होता, यानी कि गति जो है, गति को हम वेलोसिटी या फिर मोमेंटम बोलते हैं कि वो मूवमेंट कर रहा है कि नहीं। तो जब वो स्टॉप रहता है तो हम उसके पोजीशन को काउंट कर लेते हैं, देख लेते हैं और बता सकते हैं उसके पोजीशन को, कहाँ पे कौन सी पंखुड़ी है उसमें जो पत्ती लगी रहती है। ठीक, लेकिन जैसे ही वो मूवमेंट करता है, यानी कि मोशन करता है, तो जब मोशन करेगा तो उसके हम जो एग्जैक्ट पार्टिकुलर हर पत्ती को देख नहीं सकते कि कहाँ पे वो प्रेजेंट कर रहा है, कहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक, क्यों? क्योंकि वो जब फैन तेज़ी से चलता है तो हम लोग तो उसे देख ही नहीं पाते कि कौन सी पत्ती किधर कहाँ से जा रहा है। ठीक, ये केवल हमें एक समझ में आता है कि मतलब वो बहुत तेज़ी से चल रहा है, सारा एक ही दिखता है। ठीक, ये लगता है। तो मतलब यही कह रहे हैं कि उसका पोजीशन और उसका मोमेंट एक ही साथ हम नहीं बता सकते, किसका, इलेक्ट्रॉन का, किसी भी पार्टिकल या पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन का। ठीक, ये चीज़ इसमें बताया गया है हाइजेंसबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में। ठीक, आगे देखेंगे क्या कह रहा है। Thus the uncertainty in measurement of position is डेल्टा x। मतलब कि कह रहा है जो अनसर्टेनिटी पोजीशन को मेजरमेंट करते हैं वो हमारा डेल्टा x होता है। ठीक, एंड मतलब और द अनसर्टेनिटी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ मोमेंटम इज डेल्टा p। मतलब कि हम अनसर्टेनिटी जो मूवमेंट होता है उसके हम उसको डेल्टा p से डिटरमाइन करते हैं। ठीक, अनसर्टेनिटी पोजीशन को डेल्टा x से डिटरमाइन करते हैं एंड अनसर्टेनिटी मूवमेंट को
डेल्टा पी से डिटरमाइन करते हैं। ठीक, फिर आगे क्या है, रिलेटेड बाई हाइजेंसबर्ग रिलेशनशिप एज, मतलब कि जो हाइजेंसबर्ग के रिलेशंस होते हैं वो हमारा ये है। ठीक, वेल नोन है, मतलब कि जो हमारा डेल्टा एक्स यानी कि अनसर्टेनिटी पोजीशन है, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं किसका, अनसर्टेनिटी मूवमेंट का। ठीक, अब ये हो जाता है ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपान 4 पाई के, 4 पाई से बड़ा रहता है ये इतना। ठीक, बड़ा भी और इक्वल भी। ठीक, ये जो साइन लगा मतलब ये बड़ा है और ये दर्शाता है कि इक्वल भी हो सकते हैं। ठीक, अब इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन में कि P इक्वल टू एम बी होता है। ठीक, P इक्वल टू एम बी भी होता है। तो इसमें देखिए डेल्टा एक्स सेम है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया गया है, और P के स्थान पे डेल्टा एम एम भी रखे हैं केवल। ठीक, यहाँ पे डेल्टा हम बाहर कर दिए हैं, पी के स्थान पे एम भी रख दिए हैं, और ये जो है सेम ही रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपान 4 पाई, ये इतना सेम ही रहेगा। ठीक, और उसके बाद है देखिए सेम ही है, इसमें हम मास को बाहर निकाल दिए हैं, डेल्टा वी ये हमारा वॉल्यूम अंदर आ गया। ठीक, वेलोसिटी ठीक अंदर आ गया है। सो ये भी सेम ऐसे ही रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपान 4 पाई। ठीक, अब देखिए ये कौन सा क्या चीज़ है, उस चीज़ इसको रिप्रेजेंट किया गया है। डेल्टा एक्स जो है क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है हमारा, और डेल्टा पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मूवमेंट है, एंड डेल्टा वी क्या है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी है। ठीक, और ये हमारा एच जो है इसे हम कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक, ये हमें याद रखना चाहिए, और याद रहेगा तभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, और इसका वैल्यू कितना होता है, ये इसका वैल्यू होता है एच इक्वल टू होता है, इसको ऐसे लिख भी सकते हैं। ठीक, एच इक्वल टू 6.626। ठीक, यहाँ पे कहीं कहीं 5 भी दिया रहता है, सो गलत नहीं है, दोनों सही रहेगा। 6.626 या 5। ठीक, इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक, इतना इसका एच का वैल्यू होता है। जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वैसे ही दिया रहता है ज़्यादातर, अगर इस पे बेसिस क्वेश्चन आ रहा है तो ये वैल्यू दिया रहता है। ठीक, अगर नहीं दिया है तब भी हमें याद रखना चाहिए। ठीक, सो कभी कभी पूछ लेता है ऑप्शन भी दे के, मतलब कोई क्वेश्चन बोलेगा तो उसमें बोलेगा कि प्लैंक के कांस्टेंट का वैल्यू कौन सा सही है, तो अगर याद रहेगा आपको तो आप टिक कर सकते हैं, आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे, इफ़ डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल, मतलब कि जो हमारा अनसर्टेनिटी पोजीशन है यदि छोटा ले लिया जाए तब क्या होगा, दैट इज द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नोन मोर आर लेस एग्जैक्टली। यदि हम डेल्टा एक्स को छोटा लेते हैं, कम लेते हैं, तो वो उसका पोजीशन जो रहेगा, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन ज़्यादा या फिर कम एग्जैक्टली हो सकता है। ठीक, नोन एज मोर और लेस एग्जैक्टली, मतलब ज़्यादा कम कहते हैं उसे। ठीक, दूसरा क्या है, अनसर्टेनिटी मूवमेंट, ये डेल्टा पी हमारा, ये क्या कह रहा है, डेल्टा पी वुड बी लार्ज, यदि डेल्टा पी लार्ज है तो क्या होगा, दैट इज अनसर्टेनिटी विथ रिगार्ड टू मोमेंटम विल बी लार्ज और वाइस वर्सा। मतलब कर रहा है यदि ये हम बड़ा ले लिया जाए तो जो अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी मोमेंट है, वो भी ये क्या कर रहा है, लार्ज और वाइस वर्सा, मतलब कि वाइस वर्सा का मतलब हो जाता है उसी का उल्टा, किसका, जो यहाँ पे बोल रहा है विल बी लार्ज, मतलब यहाँ पे लार्ज बोल रहा है तो यहाँ बोल रहा आर वाइस वर्सा, मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे बड़ा और छोटा भी होता है। ठीक, इसमें 2 पॉइंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये किसके लिए यूज होता है इसमें वो बताया गया है। ये कह रहा है इट इज़ अप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। ये कह रहा है ये जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ही अप्लीकेबल है। ठीक, माइक्रो मतलब छोटा, जो बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन, इन लोग के लिए ये केवल यूज होता है ये एप्लीकेशन। ठीक,
और ये कह रहा नो इम्पैक्ट ऑन माइक्रोस्कोपिक लेवल। यहाँ पे देखिए माइक्रो है मतलब ये छोटा है, बोल रहा है छोटे पार्टिकल के लिए। यहाँ पे बोल रहा है माइक्रो लेवल मतलब कि माइक्रो लेवल यानी कि बड़े पार्टिकल के लिए ये इम्पैक्ट नहीं करता, ये अप्लीकेबल नहीं है। ठीक, सो आई होप आप लोग को समझ आया ये वीडियो। सो यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स, और प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। जो न्यू लोग हैं वो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।